हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ के साथ क्या है कि आप लोगों ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का ऑब्जेक्टिव है, उस पर भी फोकस बनाए रखा है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जो है 10th सीरीज है, दैट इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन जो है अकाउंट्स के हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये मार्केटिंग के ऊपर है, तो उसके एमसीक्यू हम करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो और उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Before explaining the MCQ along with the explanation, this is my app जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे कोर्सेज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के इसके ऊपर अपलोडेड है। यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी अपलोडेड है। आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और काफी सारा मटेरियल जो है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल है। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, summarize as well as descriptive notes will be shared and depending upon जैसे यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है that will be in the form of MCQ, otherwise it will be in the form of descriptive. So first MCQ जो है that is the which of the following is not a function of accounting. कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। कीपिंग ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। चार ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन बतानी है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन। देखो, जो अकाउंटिंग है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, क्योंकि हिसाब किताब रखता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करता है। लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, बट ये इसका फंक्शन नहीं है मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। सिस्टमैटिकल का मतलब होता है लॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली, डेट वाइज जो चीज पहले अगर करती है उसको हमने पहले रिकॉर्ड करना है। और इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, जिनको हम मॉनेटरी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। Which systematically, comprehensively record business events and transactions, translate into a financial information of the business entity to assist in stakeholders in the decision-making process. तो accounting जो है basically it's concerned with the recording, उसके बाद classification, summarizing and interpreting and communicating the result thereof. सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लीगल कंप्लाइंस को पूरा करने के लिए इसको मेंटेन किया जाता है, एसेट की प्रोटेक्शन करता है, और इससे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमिन कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का पता लगाने में भी हेल्प करता है। इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन particularly are able to create a image of their store in the minds of customer. Is it wholesaler? कि channel of distribution जो कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है कस्टमर के माइंड के अंदर जो है अपने स्टोर की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं? इज इट होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द डीलर? सो द राइट आंसर इज द रिटेलर। कि देखो, जो रिटेलर है वो अपना स्टोर का इमेज जो है माइंड्स ऑफ द कस्टमर के अंदर जो है दे आर एबल टू क्रिएट, ताकि क्योंकि रिटेलर जो होते हैं कस्टमर के बिल्कुल क्लोज होता है, और कस्टमर रिटेलर से परचेज करता है अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए। और उसी तरह क्या है कि जो थर्ड क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको are the short phrases that communicate descriptive or persuasive information about a brand. तो क्या वो स्लोगन है, क्या वो पंच लाइन्स है, क्या वो टैग लाइन्स है, क्या वो मैसेजेस है? देखो, जो टैग लाइन्स होती हैं ये परमानेंट होती हैं। तो कौन सी शॉर्ट फ्रेजेस हैं जिसके जो एक ब्रांड के बारे में डिटेल, डिस्क्रिप्टिव और परसुएसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? सो द राइट आंसर इज द स्लोगन्स।
स्लोगन वो शॉर्ट फ्रेजेस होती हैं जो कि एक ब्रांड के बारे में डिस्क्रिप्टिव और पर्सुएसिव, जो कस्टमर को परसुएड करती है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ब्रांड नेम जो होता है, जैसे हम लोगों के नेम होते हैं, मेरा नाम शशि है, किसी का नाम सीमा है, ताकि एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करने के लिए। दूसरी तरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके भी ब्रांडिंग होती है, इनके भी ब्रांड नेम होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ब्रांडिंग जो है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और डिसैमिनेटिंग द ब्रांडिंग, जो इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड करते हैं। एक या 2 दिन के अंदर देयर विल बी मोर वीडियोस ऑन ब्रांडिंग, जो है, ताकि यूजीसी नेट के अंदर भी कवर हो जाए, और जिन बच्चों की स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की है, तो उनके भी वो टॉपिक वहां पे क्लियर हो जाए। Which of the following is not the function of accounting, measurement, forecasting, control, and the solvency position? So it is the control. Already मैं accounting के function जो है बता ही चुकी हूँ। प्रोडक्ट इनोवेशन इज ए पार्ट ऑफ, कि जब प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन हम लाते हैं, क्या वो प्रोडक्ट प्राइसिंग का हिस्सा होता है, क्या वो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का हिस्सा होता है, या वो कॉस्ट का हिस्सा होता है, या प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा होता है, वो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का हिस्सा होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है। पीटर ड्रकर हैज राइटली सेड एनी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव टू बेसिक फंक्शन, इनोवेशन एंड मार्केटिंग, कि इसके बेसिस पे हम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ इनोवेशन जो है, दैट इज न्यू एंड यूजफुल थिंग, इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म, या जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, या जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है हम जो है नवल प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, या न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिल कॉटलर ने कहा कि जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का हिस्सा है, कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट इनोवेशन की जाती है ताकि प्रोडक्ट की सेल को इनहांस किया जा सके। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इज एनी डेलिब्रेट अल्टरेशन फॉर द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट और इट्स पैकिंग। यहाँ पे इंटेंशनली जो है प्रोडक्ट के फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है, या उसकी पैकिंग के अंदर। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन जो है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम चेंज करते हैं, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक या नेचर, साइज, पैकिंग या कलर करके। पर्पस जो होता है कि एग्जिस्टिंग डिमांड को हमने मेंटेन करना होता है, न्यू यूजर को हमने अट्रैक्ट करना होता है, और कंपटीशन को हमने फेस करना होता है। तो इसी वजह से वी इंट्रोड्यूस इनोवेशन। क्वालिटी, इसको हम 3 वे से कर सकते हैं: क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी, स्टाइल इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी, एंड द फंक्शनल इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी। Brand management came into being for which of the following reason? Company wanted to achieve scale economy, वो बड़े स्केल पे इकोनॉमीज को प्राप्त करना चाहती थी, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सप्लीमेंट किया जाता था, या प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल पर्सोनल जो है उसके लिए सूट करता था, या कंपनी वांटेड टू डिफरेंशिएट their products and highlight a distinction in a competitive environment. So right answer is companies wanted to differentiate their products and highlight distinction in a competitive environment. देखो यहाँ पे ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड को मेंटेन करना, लोगों के अंदर उसकी इमेज एस्टैब्लिश करना, यही पे था कि हमने अपना प्रोडक्ट जो है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में जो है बताना है। Brand management deals with applying the concept of management to the field of branding. किस तरह हम ब्रांड्स को मैनेज करते हैं, किस तरह से हम उसकी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ताकि हमारे ब्रांड जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर जो है कि किस तरह से मार्केट के अंदर उसकी परसेप्शन है, किस तरह से उसको परसीव करते हैं, किस तरह के लोगों के अंदर उसकी इमेज है। तो क्योंकि ज्यादातर जो ब्रांड मैनेजमेंट का जो टारगेट होता है कि हमने स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन बिल्ड करना है, टारगेट मार्केट के अंदर हमारी मतलब पोजीशन होनी चाहिए, तो ये एक इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कंपनी वांटेड टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, ब्रांड मैनेजमेंट के द्वारा वो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना चाहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है यूनिक है, और वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर उसकी यूनिकनेस को हाईलाइट करना चाहती हैं। Which of the following is the determinant of the service quality is important? Empathy, reliability, responsiveness, and the tangibility. So it is the reliability which is the most important determinant of the service quality. Service quality is a served well model consists of 5 dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. और जिनके अंदर reliability जो है that is the most important.
these डायमेंशन जो है सर्विस क्वालिटी गैप के अंदर यूज की जाती है, जहां से हमें पता चलता है यहाँ पे इन डायमेंशन से हम जो सर्विस क्वालिटी गैप है उसको मेयर करते हैं कि कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशन थी और उस तरह की उसको सर्विस मिली है. What is the difference between the expectation of the customer and the perception of the service? Difference between customer expectation and perception: is it customer delight? Is it the customer satisfaction? Is it the customer gap? Is it the supplier gap? So what is the customer gap? देखो कस्टमर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है और उसका एक नजरिया होता है किस तरह से वो जो है वो अगर मैच नहीं करता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक कस्टमर गैप है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है कि जिसके द्वारा जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो जो उसने पैसा खर्च किया था उसके मुताबिक उसका काम हो गया, तो हमारा कस्टमर कितना हैप्पी है या अनहैप्पी है. कस्टमर डिलाइट जो है दैट इज द इमोशनल वाव फैक्टर, जब हम उसकी जरूरत से ज्यादा देते हैं, यहाँ पे जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है उससे ज्यादा जब हम उसको अग्रीमेंट करते हैं. और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था कि अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये है और जो परसेप्शन है उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द कस्टमर गैप. A triangle of company, customer, employees, internal marketing, external marketing, communication, and interactive marketing is known as a marketing triangle, service triangle, communication triangle, identity. So the right answer is the service triangle. तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो जो सर्विस ट्रायंगल है इस तरह से हम सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं. सर्विस ट्रायंगल के जो कंपोनेंट है इंटरनल मार्केटिंग है, एक्सटर्नल मार्केटिंग है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग है. और उसी तरह जो एंटिटीज है सपोर्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कंपनी है, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कंपनी और जो कस्टमर है ये जो है एक्सटर्नल मार्केटिंग है. और उसी तरह जो एम्प्लॉयज और जो कस्टमर है, एम्प्लॉय जो कस्टमर के साथ लिंक्स में आते हैं तो ये इंटरेक्टिव मार्केटिंग है. कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में क्या है, इंटरनल मार्केटिंग है. In addition to the traditional 4 Ps, the service marketing mix includes the process, physical evidence, and the purpose, public, process, and practice, people, process, and physical evidence, product, people, and physical environment. So the right option is the people, process, and physical evidence. सर्विस मार्केटिंग के अंदर 7 Ps होते हैं. तो ओरिजिनली इट इज डिवाइस्ड बाय E. Jerome McCarthy और पब्लिशेस बुक बेसिक मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट अप्रोच. Process of managing information about customer to maximize the loyalty. कि ऐसी information को manage करना ताकि customer की loyalty increase हो जाए. Is it company relation management? Is it supplier management? Is it retailer management? Is it customer relation management? So the right option is the customer relation management. Searching and identifying the potential buyer for a product is selling, prospecting, compelling, and convincing. So the right answer is the prospecting. देखो ये जब हम सेल करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है. प्रोस्पेक्ट्स का डेटाबेस तैयार किया जाता है. फिर जो हमें लगता है लीड्स हो सकते हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनको हम कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर सकें. AIDA stands for attention, interest, desire, action, attention, idea, development approach, attention, intensity, development, appeal, none of the above. So the right answer is the attention, interest, desire, and action. तो ये 4 stages बताता है कि जब एक कस्टमर जो है इन 4 stages से गुजरता है बिफोर परचेज करने से, attention, interest, desire, and action. It is developed by American business Elias S.T.M. Almo Lewis in 1898. Which type of promotional tool is non-public, immediate, interactive, and customized? Indirect marketing, direct marketing, viral marketing, and e-commerce. So the right answer is the direct marketing. डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर के साथ हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पार्टी के द्वारा नहीं होता. जैसे कि मास मीडिया, मेल, ईमेल, सोशल मीडिया एंड टेक्सटिंग कैंपेन जो है यूज किए जाते हैं. इसके अंदर जब हम डायरेक्टली मार्केटिंग करते हैं तो मिडल मैन को एलिमिनेट
कर दिया जाता है। तो इसी के साथ ही क्या है कि आज का जो हमारा एमसीक्यू वाला ये 15 एमसीक्यू थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपडेट्स डालती हूँ, वो आप लोगों को अवेलेबल होता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।